हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग लॉरेंस। दोस्तों, हमारी ही कंट्री की यूनियन टेरिटरी है जिसको कहते हैं लक्षद्वीप। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में तो नहीं रहती, पर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिल रही है। यानी वहाँ पर चल रहे हैं, उस छोटे से आइलैंड पे चल रहे हैं प्रोटेस्ट। यानी काफ़ी सारे लोग मिलकर के वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्हीं प्रोटेस्ट के चलते केरला के अंदर भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। यानी दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, लक्षद्वीप और केरला यानी यहाँ पर जो कल्चर आइडेंटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सेम देखने को मिलती है और इसीलिए केरला के लोग भी इन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। केरला के एमपी हैं और जो वहाँ का सीएम है वो भी इन लोगों के लिए वॉइस बन रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं इन लोगों की। दोस्तों, होता क्या है एग्जैक्टली, दिसंबर 2020 में यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया था उनका नाम था पटेल साहब। उन पटेल साहब के द्वारा यहाँ पे कुछ ऐसे कानून लाए गए हैं जिससे लोगों को लगता है कि वो हम लोगों को बहुत नुकसान पहुँचा देंगे। इससे लोग कंसर्न्ड हो गए हैं, यानी चिंतित हो गए हैं इन चीज़ों को लेकर के। जिनमें से अगर एक एक्ट की बात करूँ मैं तो उसको गुंडा एक्ट कहते हैं। यानी वो एक्ट लाई गई है एंटी सोशल एलिमेंट के लिए, यानी जो भी यहाँ पर एंटी सोशल एक्टिविटी करता पकड़ा गया उसके लिए वो एक्ट यूज़ किया जाएगा। और अब देखिए, यहीं से ही जैसे गुंडा एक्ट लाई गई है इसी तरीके से और भी चीज़ें लाई गई हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जानने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। यानी अगर आप लोगों को क्लियर कर दूँ, जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली थी, 2 करोड़ रोजगार मिलने वाले थे, अच्छे दिन आने वाले थे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़ने वाला था, किसानों की इनकम को डबल करना था। उसी तरीके से अब लक्षद्वीप को विकास के नाम पर यहाँ पे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं अलग अलग। यानी अब लक्षद्वीप का भी विकास किया जाएगा। अब इसका नंबर है, पूरी इंडिया के अंदर विकास हो चुका है, अब वो बच गया है, तो वहाँ पर भी विकास करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देख लेते हैं मैप। यानी अगर आप इस मैप को देखोगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे आइसलैंड देखने को मिलेंगे। यानी 35 यहाँ पे आइसलैंड है और उन्हीं में से कावारत्ती नाम की एक जगह है जो इनकी कैपिटल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंट किया जाता है उसके लिए कुछ जगह है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड अंडमान निकोबार। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। बट इससे अलग जितनी भी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर सभी को एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। और दोस्तों, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं ये बताया जाता है कि ये जो स्कीम है प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं, प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है। दूसरी तरफ ये केरला से 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ लक्षद्वीप के, तो 32.62 स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है। पॉपुलेशन की बात करूँ तो 65,000 इनकी पॉपुलेशन है। और अगर इनकी लैंग्वेज की तो मलयालम। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग फिशिंग कम्युनिटी के देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर, यानी दोस्तों पिछले साल क्या होता है, दिनेश्वर शर्मा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी डेथ हो जाती है 2020 में ही। उसके बाद दिसंबर के अंदर प्रफुल्ल पटेल को यहाँ पे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाता है। और दोस्तों इनका कनेक्शन बताया जा रहा है पहले से ही। यानी गुजरात के अंदर जब मोदी जी सीएम हुआ करते थे तो उसी टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं उनके साथ में। यानी दोस्तों यहाँ से अब लोग देख रहे हैं इस चीज़ों को। अब यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी जो लक्षद्वीप है और दादरा नगर, दीव एंड दमन, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इन्हीं के कंट्रोल में आता है। यानी दोनों यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इन्हीं के कंट्रोल में आता है। अब यहाँ से दोस्तों एक तो चीज़ सरप्राइजली हुई है। वैसे तो अगर किसी यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है वो किसी आईएएस ऑफिसर को बनाया जाता है, बट यहाँ पे एक पॉलिटिशियन को ही एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। अब इनके द्वारा जो लॉ लाए जा रहे हैं, कानून लाए जा रहे हैं या पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं वो काफ़ी हद तक लोगों को पसंद नहीं है। तो इसीलिए जो है लोग उनका अपोज कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि हम लोगों के लिए सही नहीं है, तो हम इसको कैसे एक्सेप्ट कर ले। तो यहीं पर ही इसके साथ में केरला भी मिल करके प्रोटेस्ट कर रहा है, इनका काफ़ी साथ दे रहा है। और केरला के जो एमपी है, सीएम है, वो भी इनके लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि वो पॉलिसीज़ क्या हैं। अब उन्हीं पॉलिसीज़ को देख लेते हैं, यानी व्हाट पॉलिसीज़। तो 3-4 चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनकी वजह से यहाँ पे कॉन्टेसियस फैला है। सबसे पहले LDAR यानी लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। दोस्तों ये एक ड्राफ्ट आया है अभी, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इसको लागू नहीं किया गया है, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट आया अभी। और इस ड्राफ्ट की जो लाइनें हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँ यहाँ पे, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इनको इतना पावर दी गई है कि अगर ये चाहे टाउन प्लानिंग के लिए किसी को भी हटा सकते हैं, उसकी जगह से उसकी ज़मीन को ले सकते हैं। इसी वजह से लोगों के अंदर कंसर्न फैल गई है, लोग चिंतित हैं इसी चीज़ को लेकर के कि हमारी ज़मीन को हमारे बिना परमिशन के कोई क्या देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ गुंडा एक्ट, यानी जिसको PASA भी कहते हैं, प्रिवेंशन एंटी सोशल एक्टिविटी। दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, यानी ये जनवरी 2021 से इम्प्लीमेंट हो गई थी। यानी इसको इसलिए लाया गया था, इसका जो मतलब बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे गलत काम करते हैं, यानी जितनी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, इस एक्ट के थ्रू उसको अरेस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों इसके अगर मैं प्रोविज़न की बात करूं तो इसके प्रोविज़न में बताया गया है कि बिना किसी अथॉरिटी के, यानी बिना किसी पब्लिक डिस्क्लोजर के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों इसको आप UAPA से कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा कंपेयर कर सकते हो।
क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिले होंगे यूएपीए के भी, जिसमें बहुत सारे लोगों को बिना वजह के ये जो एनआईए को है इतना एम्पावर कर दिया गया, बिना वजह के लोगों को अरेस्ट किया, फिर बाद में हाई कोर्ट बोलता है कि इनको छोड़ दो, इनका तो कोई गुनाह ही नहीं है, फिर छोड़ देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से जो फंडामेंटल राइट है कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे बांधने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों नेक्स्ट लेकर के आ गया यहाँ पे ड्राफ्ट पंचायत नोटिफिकेशन, यानी जिसके अंदर बोला गया है कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो पंचायत का मेंबर भी नहीं हो सकता। अब दोस्तों यहाँ से लोग बोल रहे हैं कि यार ऐसे सडनली ला करके हम लोगों को ये चीज़ दे दी जाए तो क्या ये सही है हम लोगों के लिए? हम लोगों को कैसे पता होगा भाई, सडनली आप हम लोगों को कोई पेपर दे रहे हो। दोस्तों अभी ये भी एक ड्राफ्ट आया है जिसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब अगर मैं 4th नंबर पे आप लोगों को बताना चाहूँ, लक्षद्वीप एनिमल प्रिवेंशन एक्ट 2021, दोस्तों इसके अकॉर्डिंग लक्षद्वीप के अंदर बैन कर दिया गया है बीफ को, बिल्कुल यानी कम्प्लीटली पूरा बैन कर दिया गया है बीफ को। ना कोई स्टोर कर सकता, ना कोई ऑफर कर सकता, सेल बाय ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। अब दोस्तों अगर आपको यहीं पर बता दूँ, 90% से भी ज़्यादा लोग यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम मेजोरिटी है। अब यहीं पर कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये मुद्दा बन जाता है। और दोस्तों अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट आया है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पर PASA को ही इम्प्लीमेंट किया गया है, गुंडा एक्ट को ही इम्प्लीमेंट किया गया है। ये अभी ड्राफ्ट बन करके आए हैं लोगों के सामने। दोस्तों इससे अलग भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर है, वो सीज भी कर सकती है। और अगर यहाँ पर कोई गिल्टी पाया जाता है और जिसको अरेस्ट किया जाएगा 10 साल के लिए उसको अरेस्ट किया जाएगा, या फिर कम से कम 7 साल तो उसको अरेस्ट किया ही जाएगा, जेल के अंदर रखा ही जाएगा। अगर फाइन की बात करूँ दूसरी साइड तो 5 लाख रुपए फाइन देना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम 1 लाख रुपीज़ तो फाइन पे करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्विटर आउटरीच की। दोस्तों कोई ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई ऑफलाइन प्रोटेस्ट कर रहा है, और इसी के चलते संडे को ट्विटर के ऊपर हैशटैग चलाए गए, यानी LDR को लेकर के कंसर्न है काफ़ी लोग। और सबसे बड़ी चिंता इसी चीज़ की जताई जा रही है कि यार हम लोगों की जो ज़मीन है उसको हड़प ली जाएगी तो हमारे पास बचेगा ही क्या। तो इसके लिए काफ़ी चिंतित है लोग, और हैशटैग चलाए गए रिवोक LDR और सेव लक्षद्वीप, ये सारे हैशटैग चलाए गए। और बोला गया ट्विटर के ऊपर दूसरे लोगों को भी कि हम लोगों की आवाज़ बनिए, हमारे लिए आवाज़ उठाइए, ताकि हम लोग सेव कर सकें ये डेवलपमेंट के नाम पर जो हम लोगों की ज़मीन को हड़पा जाएगा। इसी के चलते काफ़ी सारी ट्वीट भी की है, काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई है उन लोगों के लिए। केरला ने भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है, मैंने बताया अभी आप लोगों को। एंड नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ बता दूँ साइड में, यहाँ पर कोविड का फर्स्ट वेव चल रहा है, और उस फर्स्ट वेव के अंदर यहाँ पे 6000 केसेस देखने को मिल चुके हैं, 24 डेथ हो चुकी है। दोस्तों अगर यहाँ की पॉपुलेशन देखोगे 65,000, तो ये जो नंबर है बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो उसी कोविड की फर्स्ट वेव के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल भी लेकर के आया गया था, और इसी कोविड वेव की फर्स्ट वेव के अंदर लक्षद्वीप के अंदर क्या लेकर के आया जा रहा है, डेवलपमेंट के लिए ड्राफ्ट लेकर के आया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो एक आइडियोलॉजी को कि किस आइडियोलॉजी पे ये काम कर रहे हैं। यार इन लोगों को मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के, विस्टा प्रोजेक्ट बनना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। वो जो PM केयर के जो पड़े हैं ना इतने सारे जो आउटरीच, उनका कुछ ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपनी डेवलपमेंट चलना चाहिए। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि इनके अगेंस्ट कुछ लेटर भी लिखे गए हैं और प्रेसिडेंट को भेजे गए हैं। यानी अगर मैं केरला के MP की बात करूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करूं, तो उन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा और बोला लक्षद्वीप के अंदर ऑथोरिटेरियन रूल चलाया जा रहा है, इसके ऊपर आप जरूर देखें। नेक्स्ट यहाँ पर जो लक्षद्वीप के अंदर ही जो MP हैं NCP से, उनका कहना है कि 300 लोगों की तो वैसे ही जॉब जा चुकी है और आप इसको फिर से इसको अप्लाई करने की सोच रहे हैं। केरला के जो CM है उनका कहना है ये सीरियस चैलेंज है, यानी कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ये सीरियस चैलेंज है, जैसे कल्चर हो गया, लाइफ हो गया, क्योंकि केरला और जो लक्षद्वीप है दोनों एक साथ खड़े हैं पहले से ही, तो इसलिए वो भी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं इन चीज़ों के लिए। और उन्होंने भी बोला है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्लीज़ इसको नैरो माइंड से मत सोचिए, सारी चीज़ों को देखिए, तब जाकर आप अपनी कदम को आगे बढ़ाएं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर रेस्पॉन्स की बात करूँ तो उनका कहना है, प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि किसी की भी लैंड को नहीं छीना जाएगा, ये सब भरम फैलाया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं होगी। ये डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए किया जाएगा ताकि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा सकें, यानी इस अर्बन ग्रोथ को बढ़ाया जा सके किस तरीके से, और कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों की ज़मीन को छीना जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने मालदीव से भी लक्षद्वीप को कंपेयर किया है कि जैसे आज मालदीव जाने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं, खुश हो जाते हैं, तो इसी तरीके से जब यहाँ का डेवलपमेंट होगा तो लोग कल यहाँ भी आने के लिए बहुत खुश होंगे। दूसरी तरफ बताया गया, यानी ये जो PASA है इसके अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ा जाएगा जो एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हीं को इसके अंदर रखा जाएगा। किसी नॉर्मल पर्सन को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और दूसरी बात यहाँ पर यह बताई गई कि IPC 302 के अंदर ही इसको रखा जाएगा, यानी IPC सेक्शन 302 के अंदर यहाँ पे उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फर्दर वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। यार मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ी सपोर्ट मिले जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियोज़ बना सकूँ, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।